जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेस चित्रकूट में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टाइप। देखिए, जैसे प्रश्न दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 8 तथा आखिरी 2 संख्याओं का औसत 7 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 दिया हुआ है, पहली 2 संख्याओं का दिया हुआ है और आखिरी 2 संख्याओं का दिया हुआ है। पूछा तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो हम सिंपल सा करेंगे। कैसे? हमारे करने का तरीका क्या होगा कि 5 संख्याओं का योग, ये हमने गोला मार लिया, मतलब क्या हो गया कि 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। औसत कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, संख्याएं कितनी है? 5। कर आप पहली 2 संख्याओं का योग, योग बराबर औसत गुणा संख्या, आखिरी 2 संख्याओं का योग, योग बराबर औसत गुणा संख्या। अब आप सभी को पता है कि ये 5 संख्याएं हैं और ये 2 2 4 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याओं में से जब 4 संख्याएं घटाएंगे तभी तो एक संख्या आएगी, और वही हमारी तीसरी संख्या होगी। तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि तीसरी संख्या क्या है हमारी? तीसरी संख्या हमारी, जब हम 5 में से 4 संख्याएं घटाते हैं, यानी 50 में से ये 30 घटा दें, तो 50 में से जब 30 घटाएंगे, 50 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 20 आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 5 संख्याओं का योग औसत गुणा संख्या कितना हो गया? 100। फिर दिया हुआ है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 30, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो कितना हो गया? 90। फिर कह रहा है आखिरी 3 संख्याओं का औसत, तो आखिरी 3 संख्याओं का योग बराबर औसत गुणा संख्या। अब देखिए, पूछ रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो हमें पता है कि 3 3 6 संख्याओं में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमें तीसरी संख्या, नहीं एक संख्या मिलेगी, वही तीसरी संख्या होगी। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करने पर और 1 को घटा देने पर, तो 90 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 105 आएगा। 105 में से हम क्या कर देंगे? 100 घटा देंगे तो कितना जाएगा? आंसर हमारा 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 10 नाविकों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो 10 नाविकों का भार का योग, योग बराबर औसत गुणा संख्या। 10 नाविकों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो 10 नाविकों के भार का योग, गोला कर लिया, क्या है? योग है, यानी 10 नाविकों के भार का योग बराबर औसत गुणा संख्या। कह रहा है एक नाविक के आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो 11 नाविकों का भार का योग, जो नया व्यक्ति आया है हमें नहीं पता कि उसका भार कितना है, उसका भार ही ज्ञात करना है। तो 11 नाविकों के भार का योग, 10 नाविकों के भार का योग हमने ज्ञात कर लिया। औसत दिया हुआ था 40 प्लस 40 और गुणा कितना हो गया? 100, 10। अब यहां पे कह रहा है कि एक नाविक के आ जाने से, तो एक नाविक के आ जाने से ऐसा होता है। तो हमें पता है कि यहां पे 10 नाविक तो पहले से थे ही, एक नया नाविक आ गया, हम मान लेते हैं कि n किलोग्राम का है वो। एक नाविक के आ जाने से यानी 11 लोगों के भार का योग बराबर औसत, औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 40 था, भार कितना हो गया है? 41 गुणा संख्या कितनी हो गई है? 10 1 11। तो यानी 10 नाविकों के भार का योग कितना हो गया? 400। 11 नाविकों के भार का योग कितना हो गया? 451। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि 10 नाविकों के भार का योग है 400 किलोग्राम और 11 नाविकों के भार का योग है 451 किलोग्राम। तो यानी जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का है? 51 किलोग्राम का है। यानी हमने किया क्या इसमें? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा दिया। तो देखिए, समीकरण 2 में से 1 को हटाएंगे तो चिन्ह क्या जाते हैं? माइनस के जाते हैं। तो ये 10 नाविकों के भार का योग, 10 नाविकों के भार का योग घट गया। यहाँ पे कितना आ गया? n आ गया, और n बराबर कितना आ गया? 451 में 400 घटा दिया, कितना आ गया? 51 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए उसी प्रश्न में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जैसे प्रश्न दिया हुआ था कि एक नाविक के आ जाने से औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि 10 नाविकों का औसत भार 40 किलोग्राम है, 10 नाविकों का औसत भार 40 किलोग्राम है, एक नाविक के चले जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो चले गए नाविक का भार कितना है? तो देखिए 10 नाविकों का औसत भार 40 किलोग्राम था, यानी चले जाने के बाद नहीं, पहले स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं। तो 10 नाविकों के भार का योग, यानी 9 लोग तो वैसे के वैसे ही थे, एक जो चला गया है हमें नहीं पता है, जो व्यक्ति चला गया है वो नहीं पता हमें कि कितने किलोग्राम का है। तो हम पहले वाली ही लाइन से कर रहे हैं कि 10 नाविकों का औसत भार 40 किलोग्राम है, लेकिन हमें पता है कि इन 10 लोगों में से एक चला जाता है। तो 9 लोगों का तो नहीं पता है, लेकिन जो चला जाता है उसका निकालना है हमें। तो 10 नाविकों के भार का योग बराबर औसत गुणा संख्या। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति के चले जाने से, यानी अब ये चला गया है जो व्यक्ति था, ठीक है ना, 10 लोग थे, 10 लोगों में से ये व्यक्ति चला गया है, तो अब 9 नाविकों के भार का योग बराबर क्या हो गया है? औसत गुणे संख्या। यानी अब संख्या की औसत में कितने की? 1 की वृद्धि हो जाती है, 41 हो जाता है, लेकिन संख्या कितनी हो जाती है? एक व्यक्ति चला जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 1 कम हो जाती है, 9 हो जाती है। यहां पे हम देखें तो कितना हो गया? 400 हो गया, और यहां पे देखें तो 9 1 9 9 9 चौको 36 हो गया। ठीक, अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां पे हमें पता है कि 10 लोगों के भार का योग दिया हुआ है, यहां पे 9 लोगों के भार का योग दिया हुआ है, तो हम कह दें कि समीकरण 1 से 2 को घटा दें। तो यानी 1 से 2 को घटाएंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये 9 से 9 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? यानी जो व्यक्ति गया है उसका भार 400 में ये घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका? 31 कितने किलोग्राम का है जो व्यक्ति गया है? तो बात को समझिएगा, यहाँ पे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे कह रहा था कि 10 नाविकों का औसत भार 40 किलोग्राम है, लेकिन एक नाविक चला जाता है। तो एक नाविक चला जाता है किसमें से? 10 लोगों में से ही जाता है ना। तो हमने इसको इस तरह से बनाना था कि 10 नाविक थे, तो 10 नाविक में से 9 नाविक तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन एक जो चला जाता है उसको हमने अलग कर लिया। लेकिन इसके पहले जो प्रश्न किया था उसमें हमने क्या किया था कि 10 नाविकों का योग, भार का योग हमने क्या लिखा? 40 गुणा 10 रखा। फिर कह रहा है एक नाविक बढ़ गया है, तो बढ़ गया है, 10 लोग तो वैसे के वैसे ही थे, एक बढ़ा है नया, तो वृद्धि हो गई, एक की गुणा कितना हो गया? संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। लेकिन यहां पे कह रहा है कि 10 लोग थे, 10 में एक जा रहा है, तो जो जा रहा है उसी को हमने बाहर कर लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो उस कक्षा के 20 छात्रों की आयु का योग बराबर औसत गुणा संख्या। अध्यापक के आ जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 20 लोग तो वैसे ही थे, एक अध्यापक के आ जाने से, यानी अब कितने लोग हो गए हैं? 21 लोग हो गए हैं। तो 21 लोगों की आयु का योग बराबर औसत में 1 की वृद्धि हो गई है, 16 हो गई, गुणा संख्या। अब कितने लोग हो गए हैं? 20 थे, अब कितने लोग हो गए हैं? 21 लोग हो गए हैं। तो कितना हो गया? 331। तो पूछ रहा है कि अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो अध्यापक की आयु समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमें पता है कि यहाँ पे 20 है, 21 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, यानी 21 में से 20 घटा देंगे, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे, तो इस अध्यापक की आयु आ जाएगी 31 वर्ष। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो हमने 20 छात्रों की आयु का योग ज्ञात कर लिया। फिर कह रहा है कि अध्यापक के आ जाने से, यानी 20 लोग तो वैसे थे, एक अध्यापक आ गया, यानी 21 लोगों की आयु ज्ञात कर लिया। आ जाने से औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई है, तो औसत 15 था, 1 की वृद्धि हो गई, 16 हो गया, लेकिन संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। हमने हल कर लिया कि 21 में से 20 घटा देंगे तो अध्यापक की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आ जाने से
औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। अब हमें पता है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। उन 5 लोगों में से एक व्यक्ति जाता है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति आता है। तो हमें पता है कि 4 लोग तो नहीं बदलने वाले हैं, 4 लोग तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति जाता है, 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति जाता है। तो देखिए वही कर रहे हैं, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो 5 व्यक्तियों के भार का योग बराबर औसत गुणा संख्या। हमें औसत नहीं दिया हुआ है तो औसत हमने मान लिया। कह रहा है कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है जब, तो हमें पता है कि 60 यानी कि जब 5 लोगों की आयु का योग ज्ञात कर रहे हैं तो उसका हमें 5 लोगों का औसत नहीं पता है। यानी स्टार्टिंग में जब 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति सम्मिलित था तब औसत कितना था, हमने मान लिया कि A है। ठीक है। अब कह रहा है कि 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिससे औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। आप सभी को पता है कि n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n - 60 बराबर यहाँ पे गुणा होगा तो 5a प्लस का 5 और ये माइनस का 5a हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा समीकरण नंबर 1, 5a से 5a कैंसिल हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 60 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 65, 5 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 65। यानी नए व्यक्ति का भार कितना है, 65 किलोग्राम है। तो समझिएगा यहाँ पे प्रश्न में कुछ नहीं किया है हमने सिर्फ इतना किया है, कह रहा था कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है। यानी अदला बदली सिर्फ एक की हो रही है, 60 के स्थान पर एक नया आ रहा है। तो हमने क्या किया कि हमें तो ये पता है कि 4 लोग तो वैसे के वैसे ही हैं, तो हमने 4 लोग तो वैसे ही रखे, यानी 5 लोगों के भार का योग निकालना है हमें। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो 5 लोगों के भार का योग निकालने के लिए हमने क्या किया, 4 लोगों को अलग कर लिया, जिसकी बदला करनी है, अदला बदली करनी है, उसी को हमने अलग कर लिया कि एक 60 किलोग्राम का है, इसके स्थान पर दूसरा लाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, उसी प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन किया है मैंने। क्या लिखा हुआ है कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, जिसमें से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं। अच्छा, हमें पता है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का वजन कितना है, 60 किलोग्राम है। उन 5 लोगों में से एक का वजन कितना है, 60 किलोग्राम। उस एक व्यक्ति के स्थान पर कितने नए व्यक्ति आ रहे हैं, 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं। उनके आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्तियों का औसत भार पूछ रहा है। तो देखिए वैसे ही करेंगे कि 4 व्यक्तियों का तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक व्यक्ति का पता है कि उस व्यक्ति का औसत भार कितना है, उस व्यक्ति का भार कितना है, 60 किलोग्राम। औसत कितना दिया हुआ है, 50 गुणा संख्या कितनी है, 5। अब कह रहा है कि इस व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं। इस 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं, जिससे औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना हो जाता है, 50 था, औसत हो गया 51। लेकिन संख्या कितनी हो गई है, 4 थी संख्या, पहले 5 थी संख्या, अब 1 की जगह पे 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं तो कितना, 25 यानी 250, 6 का 9, 6 6 5 30। अब यहाँ पे समीकरण 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दे, तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर यानी समीकरण 1 के सभी चिन्ह क्या जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + y माइनस का 60 बराबर यहाँ पे 306 और माइनस का 250। x + y हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56। ये माइनस से इधर चला जाएगा तो प्लस से कितना हो जाएगा, 60। समझिएगा ये कितना हो गया, x + y बराबर कितना हो गया, हमारा हो गया, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 5 11 116। यानी 2 लोगों की आयु का योग कितना हो गया, 116 वर्ष। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2 नए व्यक्तियों का
औसत भार कितना है। हमें पता है योग बराबर कितना है 116, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग कितना है, योग है 116 बटा कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, बटा 2 कर देंगे, कितना 2 पंच 10, 2 अट्ठे 16, 2 लोगों के भार का औसत कितना होगा 58 किलोग्राम। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्तों उसी प्रश्न में एक टाइप और पूछता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति है 60 किलोग्राम का, 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं। कह रहा है कि जो 2 नए व्यक्ति आते हैं उन 2 नए व्यक्तियों में से जो आयु का अंतर है वो 16 वर्ष है। यानी एक अगर है 20 साल का तो दूसरा कितना होगा 46 वर्ष का, ठीक है। यानी उन दोनों की आयु का अंतर कितना दिया हुआ है 16 वर्ष दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, कि छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। तो 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लेकिन हम 5 व्यक्तियों के भार का योग ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं कि 4 व्यक्तियों का नहीं पता, लेकिन हमें एक व्यक्ति का पता है कि 60 किलोग्राम है, और इस 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं जिनके आयु का अंतर कितना है 16 वर्ष है। मैंने कह दिया कि एक है अगर 20 वर्ष का तो दूसरा कितना होगा, उसमें 16 जुड़ जाएगा, यानी 46 वर्ष का हो जाएगा। तो मैंने कहा कि एक है x वर्ष का तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 16 वर्ष का, बराबर औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। तो नहीं, औसत भार कितना जाता है 51, और यहाँ पे संख्या कितनी जाती है 4 2 6, ठीक है। यहाँ पे हल करेंगे 250, यहाँ पे हल किया तो 6 कन्नम 6 6 पंचे 30, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। वैसे ही हल करना है, समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे चिन्ह चेंज होंगे, ये घट जाएगा x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 16 माइनस का 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपस में संख्याएं घटेंगी तो कितना आएगा 56। हमें पता है कि ये संख्याएं आपस में घटेंगी, उधर जाकर जुड़ जाएंगे, देखिएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 56 प्लस का 60 माइनस का, ये माइनस का जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये आपस में घटेगा, देखिएगा ये संख्या आपस में जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक है। ये 116 हो जाएगा और ये आपस में 16 घट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 100, और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 50। यानी छोटे वाले व्यक्ति की आयु है 50 वर्ष, तो बड़े वाले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष जुड़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 66 वर्ष हो जाएगी। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, जिसमें से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं जिनकी आयु का अंतर कितना है 16 वर्ष है। उन दोनों व्यक्तियों के आ जाने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो जो छोटा वाला व्यक्ति है उसकी आयु पूछा है, तो हमने क्या किया कि 5 लोग हैं, 4 लोगों का नहीं पता, लेकिन जो बदली हो रही है वो 60 किलोग्राम भार वाले के व्यक्ति के स्थान पर हो रही है। तो 5 लोगों की आयु का 5 लोगों के भार का योग बराबर औसत गुणे संख्या। फिर हमने कर दिया कि 4 लोग तो वैसे ही थे, इस 60 की जगह पे 2 व्यक्ति नए आ रहे हैं, तो 6 लोगों के आयु का योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत में 1 की वृद्धि हो गई। समीकरण हल कर लिया, आंसर आ गया। आइए अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, लेकिन 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा है कि अब उसका औसत रन संख्या कितनी है। तो समझिएगा 10 पारियों में कुछ औसत था, हमें कितना था औसत हमें नहीं पता है, तो हम क्या निकाल रहे हैं 10 पारियों के रनों का योग बराबर औसत गुणा संख्या। कह रहा है कि 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, लेकिन 10वीं पारी में कितने रन बनाए थे हमें नहीं पता है, ठीक है। तो 10वीं पारी में प्लस 11वीं पारी के रनों का योग बराबर औसत गुणे संख्या। कह रहा है औसत में जब वह 11वीं पारी में 108 रन बना देता है तो औसत में 6 की वृद्धि हो जाती है,
संख्या कितनी हो गई, कितनी पारियां हो गई हैं, 11 पारियां। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। हम करेंगे क्या, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे। तो जिसको घटा रहे होते हैं तो वो चिन्ह हो जाता है माइनस में, यानी चिन्ह क्या जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये 10 से 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 108 आ गया। यहाँ पे समीकरण 2 में अंदर गुणा करके लिख देते हैं, तो 11a प्लस का 66 और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 10a। यहाँ पे घटाएंगे 11a में से 10a घटाएंगे तो a जाएगा, 66 आके इधर घट जाएगा, तो घटेगा तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। और 10 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा, 4 जाएगा। यानी पहले उसका औसत, पहले उसका औसत 42 था, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि अब उसकी औसत रन संख्या क्या है। तो अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, पहले था कितना, 42 था, लेकिन अब कह रहा है कि जब उसने 108 रन बना दिए तो अब उसका औसत कितना हो गया है, अब हो गया है a+6, यानी अब बढ़ गया है, अब कितना हो गया है, 48। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है अगला प्रश्न, कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। तो हमें पता है कि 12वीं पारी में वह 63 रन बना रहा है, लेकिन इसके पहले वो कितनी पारियां खेला होगा, 11 पारियां खेला होगा। तो हम प्रश्न को कुछ इस तरह से करते हैं कि पहले स्टार्टिंग में वह 11 पारियां खेली होंगी, लेकिन 11 पारियों में कुल रनों का योग कितना था हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें औसत भी नहीं पता। लेकिन कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, जैसा हमने अभी इसके पहले प्रश्न किया था। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो गई है। अब पारियां पहले 11 थी, अब पारियां हो गई 12। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 - 1 कर दिया हमने, तो ये आपस में कट गया, कितना हो गया, 63 बराबर 12 का गुणा हो गया, 12a हो गया, प्लस 24 हो गया, और माइनस का 11a हो गया। ये घट गया तो 12a से 11a घटेगा तो a आ गया, 24 आके इधर घट जाएगा तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। ये हमने a क्या माना था, 11वीं पारी का औसत माना था, तो a कितना आ गया हमारा, 39 आ गया। कह रहा है अब उसका औसत, यानी 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 12वीं पारी में तो साफ साफ दिया हुआ है कि 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 2 की वृद्धि रहती है। तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई, यानी अब औसत कितना हो गया है 12वीं पारी में, 41 हो गया, 41 हो गया है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।